हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो डेली न्यूज़ एडिटोरियल सेशन है जो हमारा, उसमें हमारे हिंदू में हमारा जो न्यूज़पेपर है उसमें हमारे काम के लिए क्या आया है। सो लेट्स स्टार्ट। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके न्यूज़पेपर में आज के लिए आई है वो है इन्वायरमेंट पार्ट। इन्वायरमेंट पार्ट में जो कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का जो क्वेश्चन है हमेशा बनता है। प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो प्रीलिम्स 2021 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है जी, ट्रैफिक के नाम से आया था, ट्रैफिक इंस्टीट्यूशन। एंड मेंस में भी 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे कॉप पे। उसमें उन्होंने कुछ पूछा था कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डिवर्सिटी के बारे में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ है कि कॉप 15 का जो सबमिट था, जिसको 4 साल लगे इस एग्रीमेंट पे आने में, कमिंग और मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट में, वो अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, टू रिवर्स द बायोडिवर्सिटी लॉस। तो हमें देखना है कि कमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, या क्यूमिंग किस भी तरीके से आप बोल सकते हैं इसको। तो इस प्रोटोकॉल में जो एग्रीमेंट है, इसमें मेन पॉइंट क्या है जो हमें एज एन ऑब्जेक्टिव टाइप हमें पूछ सकते हैं। तो ये है क्या, इट इज़ एम्ड एट सेविंग द लैंड्स, ओशियंस एंड स्पीशीज़ फ्रॉम पोल्यूशन, डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। इसको कंपेयर किया गया है लैंडमार्क जो आपका पेरिस एग्रीमेंट हुआ है ना, जिसमें था कि लिमिट करनी है ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल ईरा में। ठीक है, एंड कौन सी समिट ने अडॉप्ट किया, कॉप 15। एंड इसमें जो उन्होंने मेन इसका नाम दिया है, इसको नाम दिया है पीस पैक्ट विद नेचर। ठीक है, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लें। 30/30 एक गोल उन्होंने सेट किया है। इसका कॉर्नरस्टोन क्या है एग्रीमेंट का, 30/30 गोल की एक इट इज़ अ प्लेज टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड सीज बाय 2030। ठीक है, 30 जो है वो 30% है, एंड सेकेंड 30 जो है वो क्या रिकॉग्नाइज करता है, इंडिकेट करता है 2030। देन कम्स इंडिजीनियस राइट्स। इंडिजीनियस राइट्स भी एड्रेस किए गए हैं इसमें, जो इस प्लेज में है 30/30 प्लेज में। उसमें क्या बोला गया है कि जो वहाँ के लोकल हैं, इंडिजीनियस लोग हैं, उनको वो जो उनकी लैंड है उसको वो यूज़ करने देंगे, उनको वो एविक्ट नहीं करेंगे। देन फाइनेंस का क्या आया है, फाइनेंस में उन्होंने बोला है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो अमीर नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, वो एटलीस्ट $20 बिलियन पर ईयर 2025 तक देंगे बाकी नेशंस को, और $30 बिलियन पर ईयर देंगे बाय 2030, यानी कि डबल और उसके बाद ट्रिपल देंगे जो करंट इंटरनेशनल एड दे रहे हैं वो बायोडाइवर्सिटी के लिए। इसके साथ साथ एक ट्रस्ट फंड भी बनाया गया है, जिसमें एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो है ही है ना हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, उसको उन्होंने ऐसे बेस रखा है ताकि जो नया फंड आएगा उसको हम ऐसे यूज़ कर सकें एज ए स्टेपिंग स्टोन। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स पार्ट के लिए कमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट। ठीक है, तो थोड़ा आप क्रोनोलॉजी देख लें पोस्ट 2020 में। तो 2018 में शर्म एल शेख डिक्लेरेशन हुई थी, कॉप 14 कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डिवर्सिटी। देन उसके बाद प्लीनरी एंड ग्लोबल असेसमेंट पब्लिकेशन होती गई, पेरिस में हुई। ठीक है, डिस्कशंस होती गई धीरे धीरे। उसके नीचे आ गया, उसमें रिव्यू किया गया ड्राफ्ट का और ग्लोबल असेसमेंट का जो उन्होंने पहले दी थी। देन ऊपर नवंबर में फिर से इन्होंने एग्जामिनेशन की और इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है वो देखा। देन उन्होंने देखा कि क्या क्या मीन्स है जिसके लिए सपोर्ट किया जा सकता है और क्या क्या मीन्स अडॉप्ट हो रहे हैं। देन 2020 में उन्होंने पोस्ट 2020 फ्रेमवर्क का कंसिडरेशन किया एंड रिकमेंडेशन की कॉप 15 के लिए, जो आज हमारे न्यूज़ में आया है। देन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक का जो 5 का था वो डिस्पैच हुआ मई जून में। देन फिर से मीटिंग हुई न्यूयॉर्क में सितंबर में। तो उसमें क्या किया उन्होंने, जो UNGA है उसमें 75 पॉलिटिकल डायरेक्शंस आई और मोमेंटम आया कि हम अपना जो फ्रेमवर्क है उसको डेवलप करें। देन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 15 जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उन्होंने अडॉप्ट किया पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कुमिंग, जो कि हमने अभी पढ़ा। देन कम्स कार्बन मार्केट्स। तो पहला भी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड था और ये क्वेश्चन भी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो कार्बन मार्केट भी पेपर में आया हुआ था कभी प्री में कि आर दे ट्रेडेबल और नॉट।
तो थोड़ा सा पढ़ लो आप कार्बन मार्केट्स हैं क्या। देखो जैसे आ गया कि दो नेशन हैं, जैसे एमिटर ए आ गया और एमिटर बी, ये क्या करेंगे, आपस में ही लेन देन करेंगे। एक जो अपनी कार्बन ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही है वो उनको किस हिसाब से बेचेंगी, वो थ्रू कार्बन मार्केट बेचेंगी, ठीक है। और जो दूसरी है वो जो कम इमिट करेगी वो उसको परचेज करेगी। एक लिमिट रख देते हैं वो कि जो हाई लेवल वाली हैं वो अपने जो एक्सेस में जो हमने लिमिट रखी है, एक गोल रखा है, उसके बाद अगर एमिशंस ज़्यादा हैं तो यू हैव टू सेल दैट एमिशन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मार्केट्स। तो खरीदेगा कौन, जो उस नेशन से जो ज़्यादा इमिट कर रहा है कंपैरेटिवली कम इमिट कर रही है। ओके जी, तो ये परचेज एंड सेल का प्रोसीजर हो गया। जो ये परचेज सेल करने तो ये ट्रेडेबल एग्रीमेंट हो गया ना, एंड थ्रू म्यूचुअल होगा, म्यूचुअल फॉर्म में। और किससे थ्रू हो गए, ऑफसेट क्रेडिट्स, ठीक है। तो देख लो थोड़ा सा कार्बन मार्केट्स क्या हैं। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन बिल जो है वो पार्लियामेंट ने, इंडिया की पार्लियामेंट ने ये पास किया है। तो कार्बन मार्केट्स क्या होती हैं, दे एक्ट एज ए टूल फॉर पुटिंग अ प्राइस ऑन कार्बन एमिशंस। जितनी कार्बन आप रिलीज़ करेंगे इन्वायरमेंट में तो उसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा, जुर्माना टाइप का हो गया, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ ट्रेडेबल परमिट दैट एज पर UN स्टैंडर्ड्स इक्वल्स टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, ठीक है, रिड्यूस्ड और सिक्वेस्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। UN स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 टन का कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव हुआ, कम किया या फिर आपने थोड़ा सा ख़त्म किया एटमॉस्फेयर से। और ये जो बिल पास हुआ इसमें क्या हुआ, इन्होंने एम्पावर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप स्पेसिफाई करें कार्बन क्रेडिट का ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। ये भी सेम है। एंड इन ऑर्डर टू कीप ग्लोबल वार्मिंग विद इन 2 डिग्री सेल्सियस, जो ग्रीन हाउस गैस की जो इमिशन है उनको क्या बोला है, दे नीड टू बी रिड्यूस्ड बाय 25 to 50% बाय 2030, ठीक है। एंड NDC मिटिगेशन स्ट्रेटजी को ही मीट करने के लिए उन्होंने कार्बन मार्केट्स को बनाया गया। और इवन कि पास्ट में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना और ब्राज़ील ने एक कार्बन मार्केट बनाया अंडर द नेम ऑफ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल 1997। देन कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो इज टिडबिट्स और फैक्ट्स। तो पहला क्या फैक्ट है, जो बीटा क्रूबा ट्राइब्स है ना, ये इनको लोकसभा ने पारित कर दिया है कि हम इनको शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड करेंगे कर्नाटका में, ठीक है। याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्स में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि जो हैती ट्राइब थी, जो काफ़ी न्यूज़ में थी अभी, वो कौन सी स्टेट में है, कौन सी स्टेट में ये पाई गई है हैती ट्राइब, और ये न्यूज़ में क्यों थी। ओके, देन कम्स विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप जो हेल्ड हुआ था कतार में, कौन है, अर्जेंटीना। एंड किसके साथ लड़ रहे थे ये वर्ल्ड कप फाइनल्स, किसके साथ लड़ रहे थे, फ्रांस के साथ। ओके, देन कम्स कि कर्नाटका में एक स्पीशीज़ है कोई गिरा के किसी एरिया में, तो वहाँ के जो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे उन्होंने देखा कि कुछ कोई एक छोटा सा कोई वल्चर टाइप का स्पीशीज़ है जो गिर गया है ड्यू टू डिहाइड्रेशन। तो वो कौन सा स्पीशीज़ था, यूरेशियन ग्रिफन, एंड इट इज़ अ वल्चर स्पीशीज़। तो याद रखना है, कभी कभी न्यूज़ में आप मतलब आपके पेपर में पूछा जाता है कि न्यूज़ में जो कोई भी नाम लेंगे, जैसे आप मान लीजिए यूरेशियन ग्रिफन ही ले लेंगे, कि ये कौन सी स्पीशीज़ है, बर्ड है, एनिमल है, फिश है या क्या है, ठीक है। तो याद रखना है। देन कम्स थोड़ा ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, है ना। तो इनकी बुक है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। उसमें उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने बोला है कि जो मॉरल डेमोक्रेसी है ना, उन्होंने 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो जितने भी महान संत हुए थे, बुद्धा हो गए, कबीर हो गए, महात्मा फुले हो गए, उनकी फ़िलॉसफी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी विजन को मोल्ड करने में। ओके, तो उन्होंने बोला है इक्वलिटी, लिबर्टी, तो फ्रेटर्निटी तो है ही है, हम डेमोक्रेसी को देखते हैं, बट इसको हम मॉरल लेंस से भी देखना शुरू कर दें। उन्होंने बोला है कि एक बैलेंस होना चाहिए इंडिविजुअलिज्म में और फ्रेटर्निटी के लिए।
ठीक है, भाईचारे में और एकजुटता में एक बैलेंस होना चाहिए। उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी है? प्रैक्टिकलिटी को दी है। उन्होंने बोला है कि जो मोरालिटी है ना, अगर हम मोरालिटी से किसी चीज़ को देखेंगे तो उसमें क्या होगा, कास्ट सिस्टम जो है, हिंदू सोशल सिस्टम, रिलीजन एक्सेट्रा, उसको परखने में मदद मिल जाएगी। तो मोरालिटी में उन्होंने बोला 2 तरह की मोरालिटी है, एक तो है सोशल मोरालिटी एंड दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जो सोशल मोरालिटी है वो क्या है? बेस्ड थ्रू इंटरेक्शन, मतलब हम किसी से बात करेंगे तो हमें एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज पता चलेगी, आइडियाज़ पता चलेंगे एंड आइडियोलॉजी पता चलेगी। अगर हम किसी से बात ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा तो व्हाट द अदर पीपल इज़ थिंकिंग, ठीक है। देन सोशल मोरालिटी जो है वो इक्वालिटी बेस पे है और रिस्पेक्ट बेस पे है। और जो वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो एक डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए बनाई गई है। उन्होंने बोला है कि जो हेरिडिटरी है, जिसमें लोग पीपल की पार्टिसिपेशन नहीं है, वो बेसिकली एक्सप्लॉइट करती है लोगों को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में उन्होंने यही बोला है कि जो आम लोग हैं उनकी भी पार्टिसिपेशन की जाए, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था क्योंकि बुक भी कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर में, तो ये आप याद रखें। देन कम्स की एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, बेलारूस में हो रहे हैं एंड रशिया में हो रहे हैं, एमिड जो भी उनके मिनिस्टर्स मीट कर रहे हैं। तो न्यूज़ में आ रहा है बेलारूस और रशिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनकी मैपिंग भी देख लें, कहाँ कहाँ पे ये चीज़ है। तो आप नीचे देखें, बिल्कुल ब्लैक सी है, ब्लैक सी के ऊपर क्या क्या है? यूक्रेन है, ओके। लेफ्ट यानी कि आपके वेस्ट साइड पे रोमानिया है, बुल्गारिया है, मोल्डोवा है ऊपर, बट वो इतना ब्लैक सी के साथ नहीं टच हो रहा है, ओके। वो यूक्रेन के बीच में ही आ गया। देन पोलैंड सबसे ऊपर, बेलारूस एंड रशिया, ओके। देन इस साइड आए ईस्ट में तो लुहांस्क रीजन आएगा, डोनेस्क आ जाएगा। ये याद रखने हैं आपको, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट, इनकी जो लोकेशंस है पेपर में पूछी जाती हैं, केएस में भी पूछी जाती हैं और आईएएस में भी पूछी जाती हैं, जेकेएस में भी पूछी जाती हैं जी। लुहांस्क रीजन आ गया ऊपर, देन नीचे आ गया डोनेस्क, उसके नीचे आ गया मॉरिपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में आता है, आपको देखना है। एक बार आप देखें इसको, फिर इसको थोड़ा दिमाग में बिठा लें, देन आप इसको रिवाइज़ करें बार बार। जो आपके रूम में मैप है, कहीं भी आपका मैप है, ऐसे ही आपको ये याद रहेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।